अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया भर में मुताद्दिद कौमें अपने इलाकों को वसअत देने की दौड़ में हैं। कुछ तो ज़मीनों का दावा करते हुए और कुछ सरहदों को मुंतकिल करके जंगों के जरिए हमसाया ममालिक पर तसल्लुत कायम कर रही हैं। कुछ ममालिक ने तो समंदर में कदम जमाने का दावा करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स वगैरह। दोस्तों, ये नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में 250 के करीब आर्टिफिशियल आइलैंड्स मौजूद हैं। हालांकि ये सब आर्टिफिशियल आइलैंड्स दुनिया के नक्शे पर नजर नहीं आते, ताहम कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें नाजायज मकासद के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि आखिर ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनते कैसे हैं। दोस्तों, कुदरती तौर पर देखा जाए तो जजीरे आतिशफशां के फटने के नतीजे में बनते हैं और इससे पैदा होने वाले झटकों की वजह से समंदर के नीचे ज़मीन की क्रस्ट लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से समंदर की तह में पिघले हुए मैग्मा की दरारें बन जाती हैं। ये दरारें वोल्केनो बनाती हैं, जो कि गर्म लावा को उगलती हैं, और ये लावा समंदर के ठंडे पानी से जम जाता है और फिर एक मजबूत चट्टान बन जाती है। ये चट्टान वक्त के गुजरने के साथ साथ बड़ी हो जाती है और आखिरकार एक नया आइलैंड बन जाता है। इसके बाद जब परिंदे इस जजीरे के ऊपर से गुजरते हैं तो बीज फेंक देते हैं, जिसके नतीजे में दरख्त उगते हैं और वक्त के साथ साथ यहाँ हरियाली हो जाती है, जो बाद में आइलैंड में तब्दील हो जाती है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आतिशफशां के फटने के इस प्रोसेस को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए इंसान ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को तैयार करने का तरीका अपनाया। दोस्तों, ये तरीका तकरीबन 5000 साल पहले शुरू हुआ, जब लाओ लोगों ने लाओ लगून की चट्टानों पर आइलैंड्स की बुनियादें बनाना शुरू की। ये लोग कश्तियों पर बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर समंदर में गिरा देते थे और वक्त के गुजरने के साथ साथ आइलैंड यानी जजीरे की मजबूत बुनियादें बन जाती थीं, जिसके नतीजे में जजीरा तैयार हो जाता था। लेकिन इस आइलैंड को मुकम्मल होने में सदियों का अरसा लग जाता था और ये आइलैंड आज भी सोलोमन आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आज की इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान चट्टानों के बजाय रेत का इस्तेमाल करते हुए कुदरती अमल से ज्यादा तेजी से मसनूई जजीरे बना सकता है। और दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी की वजह से आज का इंसान वोल्केनोज को भी कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों, आज के दौर में हम लोग आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए पत्थरों के बजाय रेत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि रेत से बना आइलैंड या जजीरा शायद ज्यादा देर टिक ना पाए, क्योंकि पत्थरों को अक्सर इनकी मजबूती की वजह से रेत से ज्यादा मुस्तहकम समझा जाता है। मिसाल के तौर पर पत्थर से बनी इमारतें सदियों तक कायम रह सकती हैं। इसके बरक्स इंतहाई लचकदार रेत से बनी छोटी इमारत एक छोटी सी लहर के जरिए टूट जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि रेत से बना आइलैंड या जजीरा लंबे अरसे तक कायम रह पाएगा? लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि कंपैक्ट शुदा समंदरी रेत हैरत अंगेज तौर पर पत्थर के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत होती है। मिसाल के तौर पर 1 फुट गहरा सैंड बॉक्स, जिसका वजन तकरीबन 900 पाउंड होता है, जो कि आधे टन से थोड़ा कम है। इसके बाद यही रेत गीली होने के बाद और भी ज्यादा वजनी हो जाती है। दोस्तों, ये टेक्निक लाखों टन रेत से बने मसनूई जजीरे को एक मजबूत ब्लॉक बना देता है, जो साहिले समंदर पर मौजूद किसी भी रेत के किले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज्यादा रेत समंदर की तह तक कैसे पहुंचाई जाए, और यहीं से खुसूसी तौर पर डिजाइन किए गए ड्रेजर शिप काम आते हैं। ये बहरी जहाज समंदर के वैक्यूम क्लीनर के तौर पर काम करते हैं, जिसमें द्योहेक्रल ट्यूबें और कटिंग अटैचमेंट लगे होते हैं, जो समंदर की तह से बहुत सारे मवाद को सक करके और इसको पीसकर पेस्ट जैसा मटेरियल बना लेती हैं। इसके बाद समंदर की तह पर जमा शुदा मटेरियल को कुदरती चट्टानों की चोटियों पर फेंका जाता है, जिससे एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है और नया जजीरा तख्लीक हो जाता है। लाओ लोगों के इस्तेमाल करदा कश्तियों और चट्टानों की रवायती तरीके के बरअक्स ये ड्रेजर जहाज नाकाबिले यकीन हद तक तेज काम करता है। मिसाल के तौर पर चाइना की ड्रेजर शिप
तियांगजिंग 10 लाख गैलन मवाद फी घंटा मुंतकिल कर सकती हैं। दोस्तों, इन जहाज़ों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये 1 मिलियन गैलन सामान को 1 घंटे में शिफ्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन हर 60 मिनट में 2 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स को भरने के बराबर है। रेत को मजबूत करने के लिए इसकी शक्ल वाइब्रो कम्पैक्टेड होती है। रेत के ढीले दाने एक साथ जुड़कर एक मजबूत ब्लॉक बना देते हैं और नीचे की तह को सख्त करने के लिए बुनियादों पर सीमेंट डाला जाता है। आखिरकार इंतहाई खौफनाक लहरों को रोकने के लिए लाखों टन चट्टान रेत के जजीरे के इर्द गिर्द रख दी जाती है और यूं एक मसनूई जजीरा बन जाता है। एक जजीरे की तामीर और एक जजीरे को आबाद करना 2 मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिन्हें दुबई का साहिली शहर बहुत अच्छे से साबित करता है। अपनी सफेद रेत, नीले आसमान और फिरोजी समंदरों के साथ दुबई दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है। अगरचा इन दिनों में दुबई में बहुत ज्यादा हजूम हो रहा है और यहाँ 3.3 मिलियन रिहायशियों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की पूरी आबादी का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। कीमती साहिली रियल एस्टेट के लिए मजीद जगह पैदा करने के लिए डेवलपर्स ने मसनूई जजीरों की एक सीरीज पर 2001 में तामीर शुरू की थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर पाम जुमेरा है, जिसकी शक्ल एक बड़े खजूर के दरख्त की तरह है। ये पाम ट्री जैसा आइलैंड 17 शाखों से बना हुआ है, जिसके आसपास 3.1 मील डायामीटर का ब्रेक वाटर बना हुआ है। दोस्तों, डेवलपर्स ने खजूर की शक्ल का ये जजीरा बनाने में $12 मिलियन की सरमायाकारी की। इस पाम ट्री को मुकम्मल करने के लिए दुबई ने 4.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा रेत और पत्थर को इकट्ठा किया था, जो कि AT&T स्टेडियम की 80,000 सीट्स को 40 बार भर सकता है। ये जजीरा समंदर में 13,000 एकड़ पर फैला हुआ है और लग्जरी विलास की मेजबानी करता है। और अगर आपको ये पहले नहीं पता था कि समंदर का नज़ारा इतना महंगा हो सकता है, तो हम आपको बताते चलें कि इनमें से हर एक विला की कीमत $27 मिलियन से ज्यादा की है। और इस पाम आइलैंड में ट्रंक डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एक लंबी लिस्ट के घर मौजूद हैं, जो कि इंतहाई अमीर लोगों को हासिल हुए। ये वो सब कुछ है जिसकी एक रहायशी को जरूरत हो सकती है, और ये सब कुछ एक पाम की शक्ल के जजीरे में मौजूद है। लेकिन दुबई की साहिली पट्टी पर ये वाहिद मसनूई जजीरा नहीं है। अगरचा दूसरे आइलैंड्स भी मौजूद हैं, पर वो ज्यादातर सहरा की तरह नजर आते हैं। दोस्तों, 2000 की दहाई के अवाइल में दुबई के साहिल के साथ तामीर करने वाले 4 मसनूई जजीरों में से सिर्फ पाम जुमेरा ही मुकम्मल हुआ था और बाकी जजीरे 2008 में मालियाती कमी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से पाम डीरा, जो पाम जुमेरा के साइज से 8 गुना ज्यादा बड़ा था, ये जजीरा फिलहाल लहरों के ऊपर रेत का सिर्फ एक बेतरतीब टुकड़ा है। अगरचा पड़ोसी आइलैंड पाम जबले अली की शक्ल मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन सरमायाकारों ने इस मंसूबे से मुकम्मल तौर पर हाथ खींच लिए हैं, जिससे 10 साल गुजरने के बावजूद ये एक रेत का रेगिस्तान लगता है। अगर देखा जाए तो डेवलपर्स ने सिर्फ रेत के एक टुकड़े को बनाने में अरबों डॉलर्स जाया कर दिए। अपने महदूद फंड्स के साथ डेवलपर्स ने वर्ल्ड आइलैंड मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया और तकरीबन 300 जज़ायर पर मुश्तमिल ये जजीरा, जिसकी शक्ल आप देख सकते हैं, जो कि दुनिया के नक्शे से मुशाबिहत रखता है। इन जजीरों का अहाता और रकबा पाम जुमेरा से कहीं ज्यादा है और इन तमाम इनफरादी जजीरों को बनाने के लिए दरकार रेत की मिकदार पाम आइलैंड की रेत से दुगनी थी, जो कि तकरीबन 10.5 ट्रिलियन क्यूबिक फुट थी। ये सब मटेरियल समंदर से निकाला गया था और एक इलाके में जमा किया गया था, जहां समंदरी तह लहरों के नीचे 30 से 55 फुट के दरमियान थी, जिसकी मजमूई लागत $14 बिलियन से ज्यादा थी। दोस्तों, इन जजीरों को 2008 तक मुकम्मल तौर पर तैयार और मुकम्मल किया जाना था, लेकिन मालियाती कमी की वजह से इन मंसूबों को नक्शे से मिटा दिया गया। आज यहाँ सिर्फ मिट्टी से भरा जजीरा नजर आता है और इसे हार्ट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। डेवलपर्स ने बार बार इशारा किया है कि काम जल्द ही दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की हद से ज्यादा तोसी ने एक बहुत महंगा और इसे खत्म करने वाले मंसूबों में बदल दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
کیا دبئی کے عالمی جزائر کبھی مکمل ہوں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔